द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। चलो पहला आशीष का वचन मिला था, अब्राहम के पास चलते हैं। आमेन। विश्वासियों का पिता कौन है? बोलो अब्राहम। पढ़िए 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 कौन से चैप्टर? उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 1, 2 और 3। सबको मिला वचन? उत्पत्ति 12, 1, 2, 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हाँ। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बोलो आमीन। आशीष जो वर्ड है ना, वहां पे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तेरी चीजों को आशीष नहीं करूंगा। चीजें रहती ना, चीजें, कार, गाड़ी, बंगला, घर, बोलता है मैं तुझे आशीष करूंगा। बोलो मुझे। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष करता है ना, तो चीजें उसके पीछे आती है। नीति वचन में लिखा है, यहोवा की आशीष हमें धनी बनाती है। यहोवा धन देता है ऐसा लिखा नहीं है। यहोवा की आशीष हमारे जीवन में धन को लाता है। तो कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? पाते हैं। अच्छा, कितने लोग आशीषित हैं? हाँ, ये हुई ना बात। पुराना नियम ये था कि ये करोगे मैं तुम्हें आशीष दूंगा। नई भाषा क्या है? तुमने मसीह पर विश्वास किया है इसलिए तुम अब आशीषित हो। तो ब्रदर, ये वचन क्या लिखा है? अब्राहम को क्या बोल रहा है? पत्रियों में ऐसा लिखा है, जैसे अब्राहम ने किया ना वैसा ही हमको करना है। विश्वासियों का पिता है ना अब्राहम। ये वचन सुन के अब्राहम ने क्या किया? चौथे का आधा हिस्सा पढ़ो सिस्टर। चौथा 12 का 4। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। बस ये आज हमको करना है। ये आज हमको, और ये सारी आशीषें अब्राहम को प्राप्त हुई। सारी आशीषें A to Z। अगर आप पढ़ेंगे 13 का 2 पढ़िए, देखो क्या लिखा है। अब्राम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। क्या अब्राहम ने मांगा था? नहीं। आज्ञा पालन किया, आशीष रिलीज हो गई। बात को माना, आशीष आ गई। तो ब्रदर, अब तो हम आशीषित हो चुके हैं, तो अब भी क्यों नहीं आ रही है? एक घटी है, हम बात को मान नहीं रहे हैं। उसको पाने के लिए भागना था, हमको भागना है ताकि वो प्रकट हो जाए जो ऑलरेडी मेरे पास है। मेरे साथ हैं आप? ये जो आशीष है ना, ये शब्द बहुत ही बड़ा है। अय्यूब के लिए लिखा है, परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी थी। देखो अय्यूब कहां पहुंच गया। ब्लेसिंग। चलो लूका 5 अध्याय में चलेंगे, एक व्यक्ति से मुलाकात करेंगे। मेरे साथ हैं आप? बोलो मैं आशीषित हूँ। जोर से बोलो मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित हूँ। किसके कारण? यीशु के कारण। यीशु के कारण। आमेन। 5 का 1 से पढ़िए लूका। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। किस पर? यीशु पर। और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। हाँ। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। जाल धो रहे थे यानी काम से वापस आ गए हैं। आगे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। प्रभु ने क्या बोला उसको? विनती कैसे करते हैं?
प्लीज थोड़ा हटा ले चल। कौन कौन किससे विनती कर रहा है? यीशु। परमेश्वर मनुष्य से विनती कर रहा है। समझ रहे हो क्या सीखेंगे? यीशु से सीख रहे हैं कुछ। विनती, बोलो विनती। पत्नियों पति को विनती, बच्चों माँ बाप को विनती। प्रभु यीशु से ये बात सीखने को मिल रही है। उसने पतरस से विनती की, बोलो पतरस से, किनारे से थोड़ा हटा ले चल। देखो क्या हुआ फिर। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हाँ, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हैं आप। अब्राहम से क्या कहा था? अपना घर, कुटुंब, परिवार छोड़ और जो देश में तुझे दिखाऊंगा वहां पे चल। अब्राहम ने किया, मानी अब्राहम ने। इधर यीशु ने खाली पतरस को क्या बोला? गहरे में डालो, नाव को गहरे में। छोटी बहनों भाइयों, नई वाचा में छोटी छोटी बातों के पीछे बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है। हालेलुया। छोटी बात। सुचित भाई, खाली ये बात उसने मानी, किनारे से हटा ले चल। यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, अब यीशु उसको दूसरी भी आज्ञा देगा। देखो क्या बोलता है, 4 पढ़ो सिस्टर। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। हाँ, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। उसका तजुर्बा, उसका जो एक्सपीरियंस था उसको बता रहा था, यीशु मैंने सारी रात मेहनत की है, मैंने कुछ भी। दूसरी आज्ञा में वो अपना दिमाग चला रहा है। बोलो अपना दिमाग, अपना एक्सपीरियंस। प्रभु तेरे को पता नहीं रात को मछली मिलती है, अब सवेरे हो गया है, मछली नीचे चली जाती है। हमने सारी रात मेहनत की और कुछ भी ना पकड़ा। कई बार हमसे ऐसा होता है, हम सब कुछ करते हैं, कुछ भी हाथ में आता नहीं है। चेक करो, हमने प्रभु की कोई ना कोई ऐसी बात होगी जो हम नहीं मान रहे हैं। मेरे साथ हैं आप बहनों भाइयों, ऐसी कोई ना कोई लीकेज, मटके में होल होगा, इसलिए पानी टिक रहा ही नहीं है। पतरस की तरह प्रभु हर संडे बात करता है, बाइबल उठाएंगे बात करेगा, आपसे अंदर से बात करेगा। सही बोल रहा हूं मैं? पतरस के जैसा हम भी प्रभु को बहाने, प्रभु पानी आने वाला है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। प्रभु आज मूड नहीं है, पर पतरस को पता नहीं था इस आज्ञा के पीछे एक बड़ा आशीष रुका है। सारी रात कुछ नहीं पकड़ा, कितना फ्रस्ट्रेट होगा पतरस। जाल डाला, थर्माकोल आ रहा है, जाल डाला, जूते आ रहे हैं, जाल डाला, फर्नीचर आ रहा है। फ्रस्ट्रेट, मछली एक भी नहीं आई। अब वही सब निकाल रहा था। यीशु वहां पे बोलता है, गहराई में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल। और जो पुराने मसीह है ना, प्रभु आज आपको कहता है गहराई में जाओ। प्रभु आपसे कह रहा है गहराई में जा भाई। वही विश्वास, वही पास्टर मेरा, ये पास्टर मेरा, ये छोड़ दे अपने लिए जीना। किधर जाना है? यीशु के पास। गहराई में जाना है। पास्टर गहराई में बोले तो 1 घंटा प्रेयर करता है ना, अभी 2 घंटा कर दे। इसे तो बोलते हैं गहराई। पुराने लोगों से मैं बात कर रहा हूं। नाव को गहराई में ले चल और मछलियां, मछली नहीं बोला सचित, क्या बोला? मछलियां। मछलियां, बहुवचन। यानी हमारा परमेश्वर कंजूस नहीं है। बोलो बाजू वाले को, तेरा प्रभु कंजूस नहीं है। अगर तू वैगनर मांगेगा, प्रभु तेरे को अर्टिगा देगा। दिया ना तेरे को प्रथम? मैंने रट लगाई थी, मुझे नैनो चाहिए। कौन सी नैनो? टाटा नैनो, बहुत अच्छी गाड़ी है।
हाँ, वो भी पुरानी और प्रभु को मुझे देनी थी और मेरे साथ हैं आप? सोचो कौन सी बात हम नहीं मान रहे हैं। अब देखो पतरस के पास चलते हैं। प्रभु हमने सारी रात मेहनत की और कुछ नहीं पकड़ा, पर बोलो पर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्टर जी अगर आप बोल रहे हो कलीसिया पे ध्यान देना है तो मैं दूंगा। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है, मेरा मन है खा पी के सो जाऊं, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। आमीन। चलो मेरे साथ हैं आप? चलो पतरस की नाव पे चलते हैं, हम भी चढ़ गए हैं वहां पे। 6वां पढ़ो सिस्टर। जब उन्होंने ऐसा किया हाँ। तो बहुत मछलियां घेर लाए हाँ, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उनके जाल फटने लगे। यानी प्रभु हमको इतना आशीष देना चाहता है कि जाल फटने लगे और नाव डूबने लगे। मोर देन इनफ, ओवरफ्लो। सब कुछ खा पी के बैंक में पैसा बचा है। पास्टर जी बोलो किसको देना है? कंफर्मेशन है वही हुआ। अबंडेंस। ये आशीष है। ये क्या है? आशीष। चाहिए ऐसी आशीष? ये आशीष खाली पैसे में नहीं है। पीस, घर में शांति, बच्चे लाइन पे, हम लाइन पे, प्रभु के साथ संबंध, हाथ रखेंगे लोग ठीक होंगे। क्या चाबी है? छोटा सा आज्ञा पालन। बोलो छोटा सा। सुनील छोटा सा। क्या आज्ञा है बताऊं क्या? चलो पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय, इसको इधर ही पकड़ना, 16 और 17। सदा आनंदित रहो। पहली आज्ञा है सदा मुंह सुझा के बैठो। ऐसा लिखा है क्या पूजा? सदा आनंदित रहो। सुनील, प्रदीप, सदा आनंदित रहो। दूसरी आज्ञा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पास्टर मैं काम कैसे करूं फिर? ये प्रार्थना जो है ना, ये मुंह वाली प्रार्थना नहीं बोल रहा है, ये अंदर वाली, बोलो हृदय वाली। गाने चलते हैं सवेरे सवेरे माइंड में, कभी कभी चलते हैं ना। कभी किसी को देख के बातें याद आ जाती है, मुंह से नहीं बोल रहा हूं पर अंदर याद आ गया। तो ये जो प्रार्थना है ये वो है निरंतर। सुचित समझे? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आगे हर बात में धन्यवाद करो। 3 आज्ञाएं। हर बात में धन्यवाद दो। आगे क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पतरस को बोला नाव को थोड़ा हटा ले चल, जाल डाल। हमको प्रभु ये 3 बातें बोल रहा है। सदा आनंदित रहो। पास्टर वो चला गया, पास्टर ये मेरा पैसा खा गया, पास्टर ये मैं भरना है, पास्टर कर्जा है, पास्टर 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 ये, पास्टर वो। प्रभु कहता है सदा आनंदित रहो। आनंद का कारण कौन है? यीशु। आनंद का कारण क्या है? मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर के दूतों ने मुझे घेर के रखा है, मेरा वंश पृथ्वी पर। इन बातों में हमको आनंद करना है। हाँ पास्टर ये क्या बात है? ये बाइबल है, ये जिंदगी है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। क्या प्रार्थना करना है? अंदर ही अंदर, लॉर्ड हेल्प मी, प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु मुझे अनुग्रह दे। वचन की घोषणा करो निरंतर। कहां पे? बोलो अंदर, बोलो अंदर। अंदर से गालियां दी है कभी किसी को? अभी नहीं, अभी आप अति पवित्र है, प्रभु में आने से दिए अंदर से। कितने लोगों ने दी है ईमानदारी से? मैंने तो बहुत दी है।
ड्रम भर भर के दिए। जैसे गालियां देते थे पहले, अनशन गाने चलते थे, वैसे ही परमेश्वर की प्रार्थना इस वेदी पे आग लगी रहनी चाहिए। कोई भी प्रार्थना हो, काम कर रहे हो प्रेयर कर सकते हो, अन्य भाषा में दुआ कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिंपल माइंड से वचन को मेडिटेट कर सकते हैं। पास्टर फिर जो पतरस को मिला मेरे को मिलेगा? अरे अभी हम नई भाषा में हैं, ऐसा मिलेगा हम रख नहीं पाएंगे। प्रमोशन, ये प्रमोशन पे प्रमोशन क्यों? मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन कर दिया। लिखा है उनके जाल फटने लगे। आ जाओ लूका पे आ जाओ। एक रात पहले पतरस ने ये सोचा था कि मेरी नाव डूबेगी। उसने ये सोचा होगा मेरी नाव कचरे से तो डूब सकती है, थर्माकोल, जूते सब पड़े रहेंगे। यानी जब हम प्रभु की बात को मानते हैं ना, तो हमें ऐसी आशीषें मिलती है जो हमने सोचा भी नहीं। आपकी मैरिज राइट पर्सन आपको मिलेगा अगर आप प्रभु को पहला स्थान देते हैं। नहीं ना ब्रदर, उसके जैसा कोई नहीं, ये तो बाद में मालूम पड़ेगा। फिर मेरे को बोलेगा पास्टर इसके जैसा कोई नहीं। थोड़े इमोशंस बदल जाते हैं। राइट पर्सन के लिए वेट करो। प्रभु की आशीष जब आएगी ना, आपको पता चलेगा। वो पर्सन जब आप देखेंगे, आपके अंदर आवाज आएगी, ये मेरे मांस का मांस, ये मेरे हड्डी की हड्डी है। आदम ने बोला था ना हवा को देखकर, ये है, ये मेरी कटरीना है। तो वो आशीष जो है ना, हर एरिया में आपको असर दिखाएगा। हर बोलो, हर एरिया में बोलो, बाजू वाले को, हर एरिया में, फाइनेंस में, मैरिज में, रिलेशनशिप में, आपका सोशल लाइफ में, अड़ोस पड़ोस में लोग आपको उठ उठ के धन्य बोलेंगे। अरे यार प्रार्थना तो करो यार। रीजन क्या है? आप और मैंने ये ठान लिया है कि मैं प्रभु की बात मानूंगा। एक बात बताऊं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक ही व्यक्ति से नफरत करता है बाइबल में। बोलो ढोंगी, बोलो ढोंगी। जो मेरे सामने बहुत पवित्र बने रहते हैं लेकिन मेरे पीठ पीछे प्रभु को कोई आदर नहीं देते हैं, वो ढोंगी है। ढोंगियों के लिए ब्लेसिंग नहीं लिखी है इसमें। ढोंग से बचना, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट बोलते हैं ना। एक्टर वर्ड आपने सुना है? एक्टर, वो किस में से निकला है? इस शब्द में से निकला है। हिपो एक्टर, हिपोक्रेट। एक्टर लोग क्या करते हैं? जो बातें हैं ही नहीं वो करके दिखाते हैं। वैसे ही मसीह में ढोंगपन नहीं चलेगा। प्रभु के साथ अगर सही होना है, आपका सबसे रिलेशन सही हो जाएगा। क्रूस कैसे बना हुआ है मुझे कोई बताए? ऐसे, फिर ऐसे। पता है ऐसे क्यों बना है? जब ये संबंध सही हो जाएगा तो आजू बाजू में भी संबंध सही होंगे। ये संबंध सही नहीं है ना, प्रार्थना नहीं, प्रभु का कोई प्यार नहीं, तो ये आजू बाजू में गड़बड़ रहेगी। आजू बाजू में क्या रहेगी? गड़बड़ रहेगी। तो बोलो प्रभु यीशु, प्रभु यीशु मुझे ढोंग से बचाना और मुझे निकाल। आमीन। चलो चलें पतरस के पास। अभी नाव भी डूब रही है, हम भी बैठे हैं वहां पे खड़े हैं, जल्दी डूब जाएगी। 8वां पढ़ो। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हाले। कितने लोग सुधरना चाहते हैं? मैं पहले, हाँ पास्टर अभी मैं उठाऊंगा। यानी जब प्रभु की आशीष आपके जीवन पर आएगी ना, हम सच्चा पश्चाताप करते हैं। सच्चा पश्चाताप, हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं, आपने मुझे इतना आशीष दिया है। क्या यीशु ने पतरस को बोला हे पापी
जाल डाल, हे पापी नाव आगे ले। नहीं, यीशु ने आशीष दी, बरकत का शब्द दिया। जब आशीष आई, उसने देखा, अरे यार ये तो मेरे योग्यता से भी बढ़कर मुझे मिला है। उसके मुंह से पहला शब्द निकला, हे प्रभु, क्या है? मैं पापी मनुष्य हूँ। हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। 9 पढ़िए। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। हाँ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। हाँ, आगे। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये है यीशु का मकसद जो है ना, 11 वचन है। सब कुछ छोड़ के यीशु के प्यार में पड़ जाना है। प्रदीप भाई, प्रभु का गोल ये है हमारी लाइफ के लिए, वो हमको इतना देगा कि हम सब कुछ छोड़ के हालेलुया किसी को नहीं छोड़ेंगे। प्रभु ने मुझे आशीष किया है। अब्राहम ने बात मानी, वो आशीष का मूल बन गया। आज भी हम प्रार्थना में अब्राहम का नाम लेते हैं। पतरस ने बात मानी, आज भी पतरस की 2 पत्रियां आज भी हम पढ़ते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग अनपढ़ व्यक्ति की पत्रियां पढ़ते हैं, छानबीन करते हैं। कारण क्या है? इन सबों ने प्रभु की बात को माना। मेरे साथ है। प्रभु कहता है आदर कर, यस सर। प्रभु कहता है चिंता ना कर, यस सर। प्रभु कहता है प्रार्थना कर, यस सर। प्रभु कहता है जाके सुसमाचार सुना, यस, मैं तैयार हूं। मुझे बताओ, जो आज्ञा मैंने आपको बताई, कितने लोगों को हैवी लगती है? बहुत। एक्चुअली आज्ञा हैवी नहीं है, तू हैवी हो चुकी है, तू हैवी हो गया है। बहुत ही सरल है। मत्ती 6:33 में प्रभु ने कहा, इसीलिए सबसे पहले मेरी धार्मिकता की खोज कर, मेरे राज्य की खोज कर, सारी वस्तुएं जोड़ दी जाएंगी। आप कौन सी आज्ञा पकड़कर पालन करना चाहते हैं? सोचो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, उस आज्ञा के पीछे एक ब्लेसिंग पड़ी है जो रिलीज होगी। प्रभु ने हमको आशीषित कर दिया है। आज्ञा पालन मालूम है क्या करता है? कोई आए तो आदि आ जाओ, इधर आओ, तू भी आ, लो, तू उधर रुक। पुराने नियम में क्या था? तू आज्ञा मानेगा तो ये तेरे को मिलेगा। पुराने नियम में ये था। नए नियम में क्या है? नए नियम में जब हम आज्ञा मानते हैं ना, समझो इसने आज्ञा मानी, इसकी आशीष वहाँ पे पड़ी है। कहाँ पे? वो लोकेशन पे पड़ी है, और ये यहाँ पे खड़ा है, और ये बैठ के प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। ठीक है? या तो ये बोलेगा, प्रभु मैं मसीह में आशीषित हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं छुड़ाया गया हूँ, फलाना ढिमकाना जो भी है। पर ये जो व्यक्ति है ना, प्रभु की कोई बात नहीं मानता, कन्फेशन करता है। ध्यान दो, कन्फेशन बहुत भारी है, सिर में दर्द कर देता है कन्फेशन कर करके, पर बात को नहीं मान रहा है। बात को तो क्या है? इसकी आशीष कहां पड़ी है? जब ये बात मानेगा ना, क्या होगा? पकड़ इसको आगे, अरे ऐसे पकड़ना पीछे से, ऐसे ऐसे सिंपल। बात को मानेंगे, यहां से यहां आ जाएंगे। ऑलरेडी पड़ा है, देगा क्या? पड़ा है वहां पे, आ गई आशीष, धन आ गया, महिमा आ गई, बीवी मिल गई अच्छी। ये नहीं है बीवी इसकी घर में बरकत, कर्जा निकल गया, भरपूरी पड़ी है, शांति है, गॉस्पेल बता रहा है, प्रभु के लिए अवेलेबल है, पास्टर के लिए अवेलेबल है। पास्टर से फोन करके पूछता है, पास्टर कोई काम है? अरे बाप रे, हाँ पास्टर, ये आशीष है, ये आशीष है। अगर आप प्रभु के दास से फोन करके पूछते हो कोई काम है तो ये ब्लेसिंग है।
आपको विचार आया प्रभु के लिए? तो ये सब है नई वाचा में, ये है। अगर खाली कन्फेशन चालू है, वहां पे नहीं जा रहे हो, तो ब्लेसिंग वहां भी पड़ी रहेगी। वो बुलाएगी, इकड़े आ, इकड़े आ, इकड़े आ, इकड़े आ। अच्छी है क्या मराठी मेरी? 2 ही शब्द आते हैं, 2 ही शब्द आते हैं। जब कोई मुझसे बात करता है, समझ में नहीं आता है, मैं बोलता हूं गप बस। कोई ज्यादा बोलता है, मैं बोलता हूं मला माहित नहीं। गप बस और माहित नहीं, बसा। चौथा 2 ही शब्द अच्छे नहीं है, गप बस मला। हाँ हाँ, चलो आ जाओ, समझ गए? पास्टर, अगर मैंने ये सब किया और मैंने आपसे प्रार्थना नहीं कराई, फिर भी आशीष मिलेगी? अरे मेरे से ज्यादा आशीष मिलेगी। प्रभु पक्षपात थोड़ी करता है, जो तैयार है उसके लिए सब पड़ा है। हालेलुया। प्रदीप भाई बोला, मैंने भोजन तैयार करवाया है, वचन में लिखा है दृष्टांत में। भोज का प्रधान ने बोला ना, भोजन तैयार है, जिसको आना है आ जाओ। तो कितने लोग प्रभु की बात मानेंगे? सच्ची बताओ। प्रभु को पहला स्थान, सवेरे उठ के प्रेयर, प्रभु के साथ गले लगना, पप्पी देना प्रभु को बोलना। इजी है। अब्राहम को अगर ब्लेस कर सकता है ना, तो आपको भी आशीष करेगा। हालेलुया। आप केवल आशीष नहीं पाएंगे, आशीष का कारण बन जाएंगे। मुझे बताओ, जीसस कौन था? जीसस पतरस के लिए आशीष का कारण था। जीसस से प्रार्थना की क्या? मछलियां ऊपर आओ, ऐसे बोला क्या? जीसस के ऊपर आशीष थी, उसने जैसे बोला और मछलियां ऊपर आ गई। बताओ, मछलियां मरने को तैयार है, 2 पैरों वाला मछला तैयार। आप कितनी गहराई है, मछलियां ऊपर आ गई। पूजा, हमारे सेठ ने हमको बुलाया है, पतरस की नाव में आज जाना है, तो मछलियों से भी सीखने को मिल रहा है। आमीन। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। जोरदार तालियां बजाएंगे खुदावन के लिए।